हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एडियो नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आप 19 और 23 को कंपैरिजन नहीं कीजिए कि सिर्फ 19 में नोटिफिकेशन आया तो इसका नोटिफिकेशन फिर 4 साल के बाद 27 में ही आएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। हम इसका प्रीवियस ईयर कब कब नोटिफिकेशन आया हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके पर भी बात कर लेंगे कि एलआईसी एडीओ का जो इस बार रिक्वायरमेंट हुआ है तो उसका वेटिंग लिस्ट का क्या अपडेट है और वेटिंग लिस्ट आपको कब कब देखने के लिए मिलेगा, और जहाँ पे वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल भी गया है तो वहाँ पे कब इसका ज्वाइनिंग चालू हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हुए होंगे और कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो जा सके। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआईसी एडीओ और नोटिफिकेशन के बारे में। तो क्या इस ईयर हमें एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर हमें इसका नोटिफिकेशन कब देखने के लिए मिला हुआ था। आप लोग सिर्फ 19 का करते हैं, तो 19 से पहले हमें कब को इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला हुआ था। तो इसका नोटिफिकेशन एक बार हमें 2000 मतलब 13 में देखने के लिए मिला हुआ था। 2013 में इसका अक्टूबर में जाकर के क्या कहते हैं फाइनल रिजल्ट आया हुआ था, और तब जाकर के इसका ज्वाइनिंग चालू हुआ था। मतलब अक्टूबर में जाकर के ज्वाइनिंग चालू, अक्टूबर में मेंस का रिजल्ट आया हुआ था और उसके बाद उसका प्रोसेस चालू था। मतलब 13 के लास्ट में, तो 2013 में उसके बाद इसका नोटिफिकेशन हमें फिर से देखने के लिए मिला। मतलब 2013 के लास्ट में, तो 2014 में इसी का ज्वाइनिंग चला होगा, तो फिर इसका नोटिफिकेशन हमें 2015 में देखने के लिए मिला हुआ था। तो जो कुछ शायद 5 या 6,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी था। उसके बाद फिर इसके नोटिफिकेशन में एक अच्छा खासा ब्रेक लगा और फिर इसका नोटिफिकेशन हमें 2019 में देखने के लिए मिला, कुछ एक अच्छे खासे नंबर के साथ, लगभग 9,000 की वैकेंसी के साथ इसका नोटिफिकेशन आया 2019 में। 19 का रिक्वायरमेंट में इसका में फिर एक कहिए ना कि मतलब जैसे ही इसका ज्वाइनिंग होने ही वाला था, मतलब 2019 के अगस्त और में प्री ही हुआ था इसका, और उसके बाद जैसे ही इसका ज्वाइनिंग होने वाला था, मतलब लगभग 19 के लास्ट में ही कोविड आया हुआ था, मतलब 20 के स्टार्टिंग में। तो इसी के ज्वाइनिंग के समय कोविड पूरा मतलब कोविड के चलते सब जगह सब कुछ बंद था, तो इसके भी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया था। और इसके जो सभी लोग फाइनल लिस्ट में भी जो थे उसको कंटेंसी लिस्ट में डाल दिया गया था, मतलब उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। और यहाँ तक सीन हो गया था कि इन लोगों को भी, मतलब जो फाइनल सिलेक्शन ले लिए थे, उनको भी लग रहा था कि मेरा वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। तो मतलब बात था क्या कि सिर्फ ज्वाइनिंग को मतलब थोड़ा डिले कर दिया गया था। तो मतलब ज्वाइनिंग को थोड़ा डिले कर दिया गया था कि ज्वाइनिंग तो हुआ ही, सभी का हुआ, लेकिन लोगों को लग रहा था कि मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोविड इस तरह से था। तो इसमें अब फिर थोड़ा सा ब्रेक लगा और फिर इसका नोटिफिकेशन आपको 2023 में देखने के लिए मिला। लेकिन 2023 का जो नोटिफिकेशन है ये पहले ही आ जाता अगर उसका ज्वाइनिंग उतना लेट नहीं होता। तो आप लोग को पता होगा कि कोविड में क्या सीन था, मतलब लगभग 1 साल ज्वाइनिंग सभी का डिले हुआ। 1 साल के बाद ही सभी कुछ हो पाया था, सभी कुछ अच्छे से क्लियर हो पाया हुआ था। तो इसीलिए इसका नोटिफिकेशन आपको 2023 में लगभग 4 साल के बाद देखने के लिए मिला। अब बात आता है कि क्या इस ईयर नोटिफिकेशन आ सकता है। तो देखिए ऐसा डायरेक्ट कह देना कि नोटिफिकेशन हाँ इस ईयर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आपको इस ईयर भी देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मिल भी सकता है, क्योंकि 2013 के बाद 2015 में भी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो अगर उतना गैप नहीं होगा जितना आप लोग कहीं कहीं कमेंट पढ़ते हैं, तो 2023 के बाद अब 2027 में ही नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा कहीं पर भी कोई भी निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अश्योर कह सकते हैं कि एलआईसी एडीओ के अब न्यू नोटिफिकेशन के पहले अब एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इस ईयर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा एलआईसी असिस्टेंट का। और उसके बाद होगा तो अगले ईयर एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन फिर एलआईसी लेकर के आएगी, क्योंकि एलआईसी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। और ज़्यादा प्रॉफिट एडीओ के चलते ही होता है। जब एडीओ का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा तो एलआईसी एडीओ मतलब एलआईसी प्रॉफिट करेगी ही नहीं। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी अर्निंग होता है एलआईसी को, वो एडीओ ही करवाता है। तो एडीओ का रिक्वायरमेंट तो करना पड़ेगा ही अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो हमें जो लग रहा है कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आपको अब एलआईसी की तरफ से जो न्यू रिक्वायरमेंट आएगा वो एलआईसी असिस्टेंट का रहेगा, वो भी लगभग 9,000 के पोस्ट के साथ। और उसके बाद जो अगले ईयर आएगा, मतलब इसके अगले ईयर, उसमें एलआईसी एडीओ का नोटिफिकेशन आपको नया देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन 2027 वाला जो बात है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है।
तो अब चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन एक बात आप लोग श्योर रहिए, जो भी लोग अभी एलआईसी एडीओ में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, आप लोग के पास अच्छा मौका होने वाला है एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। इसके वो जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी एलआईसी एओ का जैसे ही इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद एलआईसी एओ असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं एलआईसी एडीओ 2023 का वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट को भी लगभग सभी जगह मतलब बताया जा रहा था कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो हमें भी बहुत सारा कमेंट देखने के लिए मिला हुआ था कि एलआईसी एडीओ मतलब नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि नहीं आएगा। तो उस पर हम क्लियर कर दिए थे वीडियो बना करके। तो अब बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन इसका जो वेटिंग लिस्ट है, तो क्या कहते हैं, वो हमें कब तक सभी डिवीज़न में देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए, ये डिवीज़न पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम अपने सभी वीडियो में कह रहे हैं कि इसका जो वेटिंग लिस्ट है वो आपके डिवीज़न के पास रहता है। भले ही वो आप अभी पब्लिश नहीं कर रहा है, तो कुछ दिनों के बाद वो पब्लिश करेगा ही करेगा कि मेरे डिवीज़न में इतना सारा कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी जिसका वेटिंग लिस्ट आ गया है उसको अभी पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो सभी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को साथ साथ ही ज्वाइनिंग मिलेगा। बस आप लोग इसलिए अभी इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे, पैनिक हो रहे होंगे कि उन लोगों का वेटिंग लिस्ट आ गया और मेरे जॉन में वेटिंग लिस्ट नहीं आया हुआ है। तो आप लोग को सिर्फ ये हम श्योर कर रहे हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट में उन लोगों का सिर्फ नेम अभी वो देख सकते हैं, उनका भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। और आप लोग का अगर ज्वाइनिंग चलेगा तो सभी वेटिंग लिस्ट का साथ साथ ही चलेगा, किसी का पहले या किसी का बाद नहीं हो सकता है। तो पहले उन्हीं लोगों का ज्वाइनिंग होगा जो एलआईसी एडीओ में फाइनल सिलेक्शन लिए हुए हैं, और लगभग 3 to 4 मंथ के बाद एलआईसी एडीओ का वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस चालू हो सकता है। उससे पहले कोई भी उम्मीद नहीं है। भले ही उसका अभी कोई भी जॉब छोड़े, कुछ भी छोड़े, लेकिन एलआईसी एडीओ में जो वेटिंग लिस्ट है लगभग 4 मंथ समय लग ही जाएगा, और उससे पहले नहीं होता है। तो चलिए, ये कोशिश किए थे कि सभी चीज़ आपको अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम रिप्लाई कर ही देते हैं। जितना भी हमसे बन पड़ता है हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर ही देते हैं। और वेटिंग लिस्ट को लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि मेरे डिवीज़न में वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आया हुआ है, तो जल्द ही वो भी आ जाएगा। और वेटिंग लिस्ट का सभी का ज्वाइनिंग एक साथ ही होगा, किसी का पहले किसी का बाद नहीं होगा। तो अब चलिए, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोशिश किए थे सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए, नोटिफिकेशन के लिए भी तैयार रहिए, और अगर वेटिंग लिस्ट में है तो आप लोग को डबल डबल मौका है एलआईसी में जाने का और जॉब करने का। चलिए दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब चलिए, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।